गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, जो हमारी ये सीरीज चल रही है, हमारे प्राचीन ग्रंथ पुराण, आज जिस पुराण के बारे में हम आपके सामने अपने वक्तव्य, अपने विचार रखने जा रहे हैं, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है और अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनके सानिध्य में रहकर मैंने सीखा है, आज के समय में कैसे आप लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वराह पुराण, आज के समय में हम इससे जितना से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 18 महापुराणों में से एक विशेष ग्रंथ, वह है वराह पुराण पर। यह पुराण भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह शुक्र से जुड़ा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, इसमें धर्म, भक्ति, तीर्थ, चरित्र, नीति और मोक्ष के गहरे संदेश दिए गए हैं। प्रश्न यह है कि आधुनिक समय में भागदौड़ और चुनौती से भरे जीवन में वराह पुराण हमें कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। मेरे भाइयों बहनों, वराह पुराण की कुछ कथाएं और शिक्षाएं, उसके बारे में एक एक करके आपके सामने अपने वक्तव्य रख रहा हूँ। पहला जो शिक्षा है कि वराह अवतार की कथा, जब हिरण्याकश्यप ने पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया था। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती? जब जीवन अंधकार और संकट से घिर जाए तो भगवान की शक्ति हमें बचाती है, भगवान की शक्ति हमें बचाती है। मेरे भाइयों बहनों, अब दूसरी शिक्षा क्या मिलती? भक्ति का महत्व। इसमें बताया गया है कि भक्ति, सच्ची भक्ति इंसान को हर संकट से पार ले जाती है। जब आप सच्ची भक्ति करते हैं तो उसकी शक्ति इतनी अपार होती है, आपको बड़े से बड़े संकट से निकाल देती है। मेरे भाइयों बहनों, आज भी अगर हम ईश्वर स्मरण करें तो मानसिक शांति, आत्मबल मिलता है। उससे आप अपने जीवन के सारे समस्याएं, चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अब तीसरी शिक्षा है तीर्थों की महिमा। वराह पुराण में कई पवित्र तीर्थों का वर्णन किया गया है। आधुनिक जीवन में तीर्थ केवल स्थान नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। मेरे भाइयों बहनों, जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारे तन और मन की शुद्धि होती है, हमारा एनवायरनमेंट बदलता है, वातावरण बदलता है। आपके जीवन में बहुत खुशहाली, कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आपके अंदर जो जज्बा पैदा हो जाता है, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर हिम्मत आ जाता है, जोश आता है, जज्बा आ जाता है जब हम तीर्थों की यात्रा करते हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण ही नहीं है, धार्मिक के साथ साथ ये आपका आधुनिक युग में भी ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? विदेशों में घूमने चले जाते हैं, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। ये तीर्थ स्थानों पे जाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उपयोगी और जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने में भूमिका निभाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, और चौथी शिक्षा है वराह पुराण की, धर्म और नीति। यह पुराण सिखाता है कि धर्मयुक्त आचरण और सत्य का पालन ही जीवन का आधार है। आज जब लोग धोखा और लालच में फंसते हैं, यह पुराण चरित्र और ईमानदारी की प्रेरणा देता है। आज हमारे देश के आसपास के देशों में देख लीजिए कैसे लोग अपने देश के खिलाफ ही आवाज़ उठाने लग जाते हैं। हो सकता है देश के राजनीतिक स्थिति मजबूत ना रही हुआ हो, लेकिन उसका कारण क्या था? चाहे वो राजनीतिक लोग हों या जो वहाँ के जनरल लोग हैं, वो हालात क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा कारण चरित्र निर्माण और ईमानदारी की कमी। राजनीतिक जो गद्दी बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा नहीं पा रहे हैं, और जो वहाँ लोग हैं वो भी ईमानदारी से उन लोगों का चुनाव नहीं कर पा रहे, इसीलिए हालात पैदा हुए हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे देश की इतनी ज़बरदस्त पॉपुलेशन, इतनी शक्ति है, तो हमारे देश का जो ज्ञान है, खजाना है, वो हर इंसान को उससे फ़ायदा लेना चाहिए। हमारे जो पुराण देश के हर नागरिक के लिए, चाहे बच्चा हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, बड़े बूढ़े हों, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर किसी को इससे फ़ायदा लेना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल के इनका अध्ययन करना चाहिए। देखिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए आपके अंदर एक शक्ति पैदा हो जाएगी, ईमानदारी आएगी, आपके अंदर इंटीग्रिटी आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे ईमानदारी से करेंगे, इंटीग्रिटी के साथ करेंगे, देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। धर्म और नीति के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये चार शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वराह पुराण से मिलती हैं। मेरे भाइयों बहनों, और आज के समय में वराह पुराण से हम किन किन चीज़ों से निजात पा सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमें फ़ायदा मिल सकता है? सबसे बड़ी समस्याएं आज की क्या हैं? तनाव है। आप तनाव से मुक्ति मिलेगी आपको, आप तनाव के ऊपर कंट्रोल करने की कला सीख पाएंगे। परिवार में संघर्ष है, उसके ऊपर भी आप बेहतर तरीके से समाधान निकाल पाएंगे। और लोभ और भ्रष्टाचार, ज़्यादातर इंसान लोभ और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं, उसके ऊपर भी आप मजबूती से पकड़ बना पाएंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, और भौतिकता की जो आधुनिकता की भाग दौड़ है,
जिससे इंसान का जीवन अशांति की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर भी आप संयम की लगाम लगाएंगे, आपके जीवन पीस आएगा। और मानसिक असुरक्षा, आज हर आदमी, हर छोटा बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, मेंटल चैलेंजेस से घिरे हुए हैं मेरे भाई बहन, उसके ऊपर भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो तनाव, परिवार में संघर्ष, लोभ और भ्रष्टाचार, भौतिकता की दौड़ और मानसिक असुरक्षा जैसी जो आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, उनके ऊपर आप विजय पताका लहरा पाएंगे। ये 12 पुराण का जो ज्ञान है, जो खजाना है, जो अमृत है, आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा। और 12 पुराण का जो मार्गदर्शन क्या है मेरे भाइयों बहनों, आत्मबल की वृद्धि होती है। भगवान बराह की इस तरह हर संकट में डटकर खड़े होना सीखना चाहिए हमें। भक्ति और साधना, रोज थोड़ी देर ध्यान और नाम जप करने से मन में शांति और स्थिरता रहती है मेरे भाइयों बहनों। धर्मयुक्त जीवन जीने से, ईमानदारी और सत्य से चलने वाला इंसान दीर्घ काल में हमेशा विजयी होता है। ये इसके मार्गदर्शन है। और चौथा है, समाज में संतुलन बनता है। ये पुराण सिखाता है कि समाज का उत्थान तभी होगा जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे मेरे भाइयों बहनों। और 5वां मार्गदर्शन क्या है, पर्यावरण और पृथ्वी का सम्मान। वराह अवतार की कथा हमें याद दिलाती है, पृथ्वी हमारी माता है। आज के समय में यह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। तो 5 मार्गदर्शन हमें मिलते हैं, आत्मबल की वृद्धि, भक्ति और साधना, धर्मयुक्त जीवन, समाज में संतुलन, पर्यावरण, पृथ्वी का सम्मान मेरे भाइयों बहनों। अब इससे कुछ हम उदाहरण और समझते हैं वराह पुराण से मेरे भाइयों बहनों। वराह अवतार की कथा है जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। इससे क्या शिक्षा मिलती है, हम भी अपने जीवन के संकटों को हिम्मत और भक्ति से पार कर सकते हैं। इसमें आज की युवा पीढ़ी जरूर कह सकती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप उसकी बजाय इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये सोचिए। आज क्यों नहीं हो सकता? आज एआई के युग में आप क्या से क्या चमत्कार हो, इधर आप बोल रहे हो, पूरा दृष्टांत आपके सामने आ जाता है। चमत्कार नहीं तो क्या है? और उस वक्त तक भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने दांतों को उठा लिया, चमत्कार हुआ। तो क्या आज आपकी लाइफ में चमत्कार? आप दुनिया में कहीं भी बैठे, दुनिया में कहीं भी आप आमने सामने बात कर रहे हैं, चमत्कार से क्या कम है? तो जो आज के समय में वो प्राचीन समय में भी चमत्कार हुआ करते थे, घटते थे, आज भी घटे, आगे भी घटते रहेंगे। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती? हम भी अपने जीवन के संकटों को हिम्मत और भक्ति से पार कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें परेशानी क्यों ना हो, आप उससे बिल्कुल निकल सकते हैं। तो इससे हम और बेहतर तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब परिवार टूट रहे हैं, वराह पुराण हमें धैर्य और भक्ति का सहारा देता है। जब पर्यावरण खतरे में है, ये पुराण हमें सिखाता है प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब इंसान लालच भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, ये पुराण सिखाता है कि धर्म से ही सच्चा सुख मिल सकता है मेरे भाइयों बहनों। और इसका निष्कर्ष क्या है? अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे हमें क्या और बेहतर प्रेरणा ले सकते हैं। वराह पुराण हमें यह सिखाता है कि भक्ति से आत्मबल मिलता है, धर्म से जीवन में संतुलन आता है, प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य और दायित्व है। और मेरे भाइयों बहनों, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, आस्था और सत्य से उसका समाधान संभव है मेरे भाइयों बहनों। वराह पुराण हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के दरवाजे खोलता है। जिस तरह भगवान वराह ने पृथ्वी को बचाया था, उसी तरह हम भी अपने जीवन और समाज को बचा सकते हैं अगर हम धर्म, भक्ति और शक्ति के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें मेरे भाइयों बहनों। अगर आप भगवान वराह ने जो हमें शिक्षाएं दी, उनका अपने जीवन में कुछ हिस्सा भी अपनाते हैं, तो आपके जीवन सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुलेंगे। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आप हमारी ट्रेनिंग, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण से आप अपने जीवन के जो भी चैलेंज हैं, जो हर्डल हैं, जो चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके ऊपर विजय पताका लहरा सकते हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह से चैलेंजेस चल रहे, चुनौतियां चल रही, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपने घर में, परिवार में शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, युवा रहें, जवान बन के रहें, तो आप हमारी व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण से अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में बैलेंस बना सकते हैं। और जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए अपने आप को सक्षम बनाइए, योग्य बनाइए, काबिल बनाइए और जबरदस्त बनाइए, अपनी शक्ति से रूबरू हो जाइए। क्योंकि जबरदस्त बंदा ही जबरदस्त धंधा करता। पहले एक अच्छे, पावरफुल, डायनामिक, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के मालिक बनिए, फिर उससे जो भी कार्य करेंगे जबरदस्त होगा, पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप भी शक्तिशाली बने, आप अपने काम धंधे को शक्तिशाली बनाएं, अपने घर परिवार को जबरदस्त बनाएं और देश, समाज, सोसाइटी में जबरदस्त जज्बा पैदा करने का एक रोल मॉडल बने।
क्योंकि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। मेरे भाइयों बहनों, जब आपके अंदर हिम्मत होगी तभी आप हिम्मत से आगे बढ़ पाएंगे। आप हमारी जो व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण है उसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। ये जो हमारे पुराण हैं अपने आप में जबरदस्त हैं, अमृत है, हमारे महापुरुषों का अमृत है, हमारे देवों का अमृत है। मेरे भाइयों, ये भगवान की जो महिमा लीला है उसका वर्णन है। मेरे खाली भगवान की पूजा ही नहीं, भगवान के जो बताए हुए मार्ग हैं, भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया उसको हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो हम भी शक्तिशाली बन जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ब्रह्मा पुराण आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के दरवाजे खोले और आप हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। नमस्कारम, धन्यवाद।